Hello, dear student. Next chapter of 10th class, that is metal and non-metal. So metal non-metal is easier chapter. तो ज़्यादा इसके बारे में डीपली करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा सा फास्टली करेंगे क्योंकि आपको इस सभी टॉपिक के बारे में आपको पता है। सो फर्स्ट मेटल क्या होता है? मेटल आपने पढ़ा हुआ है। मेटल आर दोज एलिमेंट विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और मेलिएबल है, डक्टाइल है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ है। कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। या हम कह सकते हैं किसी भी एटम के अंदर अगर उसकी वैलेंसी 1 2 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या? आउटर सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हो गया, ये हो गया, या फिर हो गया आपका कैल्शियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ठीक है। तो जिनके अंदर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के अंदर है, वो भी सारे के सारे मेटल की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। मतलब कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, मतलब मेटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फालतू होता है, ये कहते हैं। जैसे हम सोडियम को लिखते हैं, सोडियम को क्या लिखते हैं? Na+। मतलब क्या कि इसके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, तभी तो हम Na+ लिखते हैं। नेक्स्ट इज मेटल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, ये आपको पता ही है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मिनरल्स निकलते हैं उनमें से जो है मेटल जो है निकलते हैं बहुत ज़्यादा। जो जो मोस्ट अबुडेंट मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम। और सेकंड सबसे ज़्यादा अबुडेंट मेटल कौन सा है? आयरन, ठीक है। एल्यूमिनियम एंड आयरन। एल्यूमिनियम 7% और आयरन जो है 4% तक निकलता है। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों की हमने करनी है, मेटल की भी नॉन मेटल की भी। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी कर लेते हैं मेटल की। आप इसको जब भी नोट्स बनाओगे आप डिफ्रेंशिएशन के अकॉर्डिंग बना सकते हो कि ये मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, ये नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। फिर आप लिख सकते हो ये मेटल की नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी होगी, ये मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी होगी। क्योंकि जब आप कंपेयर करोगे तो आपको रिवाइज करना, नोट्स बनाना आसान होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सब आपने कर चुके हैं पहले, बहुत बार कर चुके हैं, तो थोड़ा फास्टली करेंगे इसको। सो पहला है मेटल्स आर हार्ड एंड हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। ये आपको पता है कि मेटल जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। तभी तो इसको कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज किया जाता है। सो मेटल आर हार्ड एंड हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। एंड जनरली मेटल आर हार्ड बट हार्डनेस इज नॉट सेम ऑल मेटल। ये हमें पता है कि सभी के अंदर सेम नहीं होते। जैसे सोडियम पोटाशियम हो गया, उसको हम चाकू से कट कर देते हैं, लेकिन आयरन और एल्यूमिनियम है वो हार्ड होता है, उसको नहीं कट कर सकते, ठीक है। सो हार्ड अलग अलग टाइप की हार्डनेस हो सकती है उसके अंदर। नेक्स्ट है दैट इज मेटल है हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी का मतलब क्या है कि मेटल के अंदर जो गाढ़ापन जिसको हम बोलते हैं, मतलब पार्टिकल पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्लोजली बाउंडेड होते हैं, ये बोल सकते हैं, तो हाई डेंसिटी है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड द मेटल आर एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, कि उनके जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ड्यू टू द क्लोज पैक्ड ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग इंटर एटमिक फोर्स एग्जिस्ट, एज ए रिजल्ट द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम इज वेरी हाई, कि कितने, मतलब कि एक जगह पर कितने एटम है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। दो तो हाई डेंसिटी मेटल आर हैवी सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ आयरन कितना है? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सम मेटल आर लो डेंसिटी, सोडियम पोटाशियम, इनकी 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक भी हो सकती है। डेंसिटी मतलब गाढ़ापन, क्योंकि एटम पास पास में आते हैं। नेक्स्ट इज मेटल आर लस्टर। अब लस्टर का क्या मतलब है कि मेटल जो होते हैं ऑल मेटल आर प्योर स्टेट एंड दे लस्टर विच मीन्स द मेटल आर शाइन, कि जैसे लोहे को थोड़ा सा कट कर दो, आगे वाला जो पार्ट काट के कितना चमकदार निकलता है आगे से, एल्यूमिनियम चमकदार निकलती है। तो मतलब कि वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट शाइन करता है उसी को लस्टर कहा जाता है। द मेटेलिक लस्टर इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैविंग शाइनिंग सरफेस, ठीक है। आगे आप इसके बारे में रीड करते रहते हो, जहाँ आपको प्रॉब्लम होगी मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द शाइन एंड ब्राइटनेस ऑफ मेटल सरफेस अपीयर व्हेन रब्ड ऑन द सरफेस। ये आपको पता है कि अगर मान लो जल लग गया, उसको ऊपर से रब कर दो, शाइन करना स्टार्ट कर देगा। द गोल्ड इज यूज्ड इन डिजाइनिंग of jewelry due to the long lasting luster. Metal like sodium lose their luster in few seconds. सोडियम फटाफट अपनी जो लस्ट्रस खो देगा। नेक्स्ट इज मेटल आर मेलिएबल। मेटल्स कौन से मेलिएबल है? मेलिएबल का मतलब क्या है कि हम उसको हैमर करके उनकी चादरें बना सकते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन हैमर इनटू थिन शीट्स, कि जिसको हम पीट पीट के पतली चादरें बना सकते हैं, उसको हम क्या करेंगे? मेलिएबल है, चादरें हैं,
ठीक है। जैसे लोहे के, देखो लोहे के बड़े बड़े ऐसे बंडल होते हैं, उसको ऊपर से पीटते हैं, पीट पीट के बना देते हैं उसको, पतली पतली लंबी लंबी चादर बन जाती है उसकी। और जैसे ये चादरों का एक रूप दे रखा है आपको, सिल्वर शीट्स दे रखी हैं, मिठाई के ऊपर सिल्वर शीट्स बनी होती है ना, तो किस प्रकार से बनी होती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या किया जाता है, ये देखो, क्योंकि वो सिल्वर को पीट पीट के पतली चादरें बनाया होता है। नेक्स्ट इज मेटल और डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब इसकी तारें बनाना, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन ड्राउन इनटू थिन वायर, उसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी, डक्टाइल। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, तारें देखी होगी कॉपर की होगी, कि मतलब जिसकी जो मेटल की हम तारें बना सकते हैं, पीट पीट के पतली कर करके तार बना सकते हैं, वो डक्टिलिटी ऑफ मेटल होता है। नेक्स्ट इज मेटल हैव हाई एंड हाई मेल्टिंग वॉल्यूम। हमने अभी पढ़ा है कि मेटल के पार्टिकल बिल्कुल पास पास में होते हैं, जब पास पास में होते हैं उसको गर्म करेंगे दूर दूर जाने के लिए उनको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसका मतलब कि उनके अंदर उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि मेटल में से करंट पास होता है, ये तो डेफिनेशन है इसकी, ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस यू हैव टू डू एंड प्रिपेयर योर नोट्स फॉर, हैव अ गुड डे।